नमो नमः। नमः संस्कृताय। संस्कृत सुधा इस चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम संस्कृत सुधा चैनल के अंतर्गत ऑनलाइन क्लास की एक श्रृंखला प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम का अध्ययन किया जाएगा। बच्चों, पहले भी आपसे इस प्रकार वार्तालाप हो चुका है कि महाकवि भारवी संस्कृत साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्र हैं और इनकी एक महान कृति महाकाव्य किरातार्जुनीयम हम सभी के लिए प्रसन्नता और कौतूहल का विषय है। महाकवि भारवी की एकमात्र प्राप्त कृति किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से हम इस श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इस श्रृंखला में 5-5, 6-6 श्लोक का एक वीडियो बनाकर आपको प्रेषित किया जाएगा, जिससे कि आप सुविधानुसार देखकर अपने अध्ययन को अबाधित रख सकें। तो प्रारंभ करते हैं महाकवि भारवी कृत किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से। जैसा कि हमने पहले भी अपन आपस में डिस्कशन किया था कि किरातार्जुनीयम की कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है और कथा का प्रारंभ उस प्रसंग से होता है कि जहाँ पर कौरवों द्वारा छल से द्यूत क्रीड़ा में पराजित कर दिए जाने के उपरांत पांडव द्वैत नामक वन में वनवास कर रहे हैं और वहाँ पर पांडवों के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि किस प्रकार दुर्योधन अपना राजकाज संचालित कर रहा है। तो वह यह जानने के लिए एक गुप्तचर को उसके पास भेजते हैं और गुप्तचर वहां का दुर्योधन के राज्य का सारा वृत्तांत जानकर वापस आकर युधिष्ठिर को सारा वृत्तांत निवेदित करता है। कथा का प्रारंभ यहाँ से होता है कि वह गुप्तचर युधिष्ठिर के पास आया और उसने दुर्योधन की नीतियों का वर्णन किया। प्रथम श्लोक है श्रियः करुणाधिपस्य पालनी प्रजासु वृत्ति यम मुक्तम वेदितुम सह वर्णलिंगी विदित समाययो युधिष्ठिरः द्वैतवने वने च। श्रेय शब्द से मंगलाचरण का विधान किया गया है। श्रियः करुणाधिपस्य, अन्वय में देखते हैं करुणामधिपस्य कुरु प्रदेश के स्वामी की श्रियः पालनीम प्रजासु वृत्ति, राजलक्ष्मी को पालन करने संबंधी प्रजा के संबंध में उसके व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए यम अयुक्तम, जिसको नियुक्त किया था, सह वर्णलिंगी विदित वनेचरहा, वह ब्रह्मचारी गुप्तचर सब कुछ जानकर द्वैत वने युधिष्ठिरम समाययु, द्वैत नामक वन में युधिष्ठिर के पास आया। अर्थात जिसे जानने के लिए नीति दुर्योधन के राजनीति को समझने के लिए, उसके व्यवहार को प्रजा के संबंध में जानने के लिए जिसे गुप्तचर को नियुक्त किया गया था, वह सब कुछ जानने के पश्चात युधिष्ठिर के पास द्वैत नामक वन में आया। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें पुस्तक में हिंदी शब्दार्थ दिए और हिंदी अनुवाद भी दिए हुए हैं। आपके सुविधा के लिए पुनः बताती हूँ। कुरु देश के स्वामी दुर्योधन का प्रजा के प्रति राजलक्ष्मी पालन व्यवहार जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी वेशधारी तथा दुर्योधन के वृत्तांत का ज्ञाता वनीचर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास आया। कुरु प्रदेश के स्वामी दुर्योधन की राजलक्ष्मी के पालन के संबंध में क्या वृत्ति है और प्रजाजनों के संबंध में उसका क्या व्यवहार रहता है, इसको जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे आयुक्तम नियुक्त किया था, सह वर्णलिंगी, वह ब्रह्मचारी वेश द्वारा विदित सब कुछ जानकर दुर्योधन के वृत्तांत को समझकर वनीचर मने, वह वन में निवास करने वाले द्वैत नामक वन में स्थिर युधिष्ठिर के पास समाययो वापस आया। तो ये किरातार्जुनीयम का प्रथम श्लोक था। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में संपूर्ण में वंशस्थ नामक छंद का प्रयोग किया गया है, जिसका लक्षण होता है जतहु तु वंशस्थ मुदिरतम जरौ। जतौ जगण और तगण, जरौ जगण और रगण, इस भेद से इसमें सभी में वंशस्थ छंद है। आप लोग इसे विशेष रूप से ध्यान रखिएगा।
तो उसका दूसरा श्लोक है, कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे जिताम सपत्नेन निवेदितस्यः न विविधे तस्य मनो न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषणा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किरातार्जुनीयम जो महाकवि भारवी द्वारा रचित है, उनकी एक अपनी ही विशिष्टता है। भारवेर्थ गौरवम कहा जाता है उनके विषय में, यानी कि भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है। तो इस प्रथम जो सर्ग हम पढ़ रहे हैं, इसमें भी सब जगह आपको अर्थ गौरव के सुंदर उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। बहुत अच्छी वाली सूक्तियां हैं इसमें, गूढ़ अर्थ निहित है उसमें। तो देखते हैं अन्वय। कृत प्रणामस्य सपत्नेन जिताम मही मही भुजेम निवेदितस्यः। सबसे पहले जब वो वापस आया तो उसने कृत प्रणाम, सबसे पहले युधिष्ठिर को प्रणाम किया, यानी कि प्रणाम कर चुकने के उपरांत सपत्नेन जिताम, शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के विषय में मही भुजे, पृथ्वी के स्वामी युधिष्ठिर से निवेदित करते हुए तस्य मनः न विव्यथे, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह एक सूक्ति के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। ही क्योंकि हितैषिणा मृषः प्रियम प्रवक्तुम न इच्छति, क्योंकि जो हितैषी लोग होते हैं, जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, मृषः असत्य प्रिय प्रवक्तुम न इच्छति, बोलने की इच्छा नहीं करते। अर्थात जो यथार्थ होता है, शुभ चिंतक वही बताते हैं, वो हमें प्रिय लगे या ना लगे इसकी परवाह किए बिना हमें सत्य का बोध कराते हैं। मृषः प्रियम, असत्य प्रिय बोलने की इच्छा नहीं रखते। इसलिए जो कुछ भी उसने गुप्तचर ने युधिष्ठिर से निवेदन किया, वह सत्य जो कुछ देखकर वो आया था उसके बारे में बताया। कृत प्रणामस्य महीम महीभुजे, प्रणाम कर चुकने के उपरांत महीम, उस पृथ्वी के स्वामी राजा युधिष्ठिर से जिताम सपत्नेन निवेदितस्यः, शत्रु के द्वारा जीती गई महीम ने पृथ्वी के विषय में निवेदन करते हुए न विविधे तस्य मनो, उसका मन व्यथित नहीं हुआ। ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छति मृषा हितैषिणा, ये लास्ट में सूक्ति है कि क्योंकि शुभ चिंतक लोग जो होते हैं वो असत्य प्रिय कहने की इच्छा नहीं रखते। बहुत ही सुंदर अर्थ गौरव का उदाहरण है। हिंदी शब्दार्थ दिए हुए हैं, आप लोगों को अवलोकन के लिए एक बार पुनः प्रकट कर रही हूँ। कृत प्रणामस्य, प्रणाम कर चुकने के पश्चात, शत्रु के द्वारा जीती हुई महीम, पृथ्वी के विषय में, महीभुजे, जो पृथ्वी के भुजे राजा है, यानी कि राजा युधिष्ठिर से निवेदितस्य, निवेदन करते हुए तस्य मनः, उस वनेचर का मन ना विविधे, व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले जो सेवक गण होते हैं, जो हितैषी होते हैं, वो मिथ्या मधुर बोलने की इच्छा नहीं रखते। युधिष्ठिर को प्रणाम करने के पश्चात शत्रु के द्वारा जीती गई पृथ्वी के बारे में राजा युधिष्ठिर से निवेदन करते हुए उस वनेचर का मन व्यथित नहीं हुआ, क्योंकि स्वामी का हित चाहने वाले सेवक मिथ्या मधुर बातें नहीं कहना चाहते। वह छंद है, बहुत ही सुंदर अर्थ गौरव का उदाहरण। दुषा विधाताय विधातुम इच्छितुम रहस्य अनुज्ञाम अधिगम भूभृतः सह सौष्ठवोदार विशेषशालीम विनिश्चितार्थम वाचम वदते सह दुषाम विधाताय। सह माने उस गुप्तचर ने, दुषाम शत्रु को, विधाता है विधातुम इच्छितम, नष्ट करने के लिए इच्छुक रखने वाले भूभृतः राजा से रहस्य अनुज्ञाम, एकांत में आज्ञा प्राप्त कर, सौष्ठवोदार विशेषशालीम, शब्द और अर्थ की सामर्थ्य से युक्त, विनिश्चितार्थम इति वाचम आदते, निश्चित अर्थ वाली इस प्रकार वाणी को कहा। यानी कि सबसे पहले उस गुप्तचर ने उनसे एकांत में आज्ञा प्राप्त की, आज्ञा मांगी कि मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप कृपया उसे सुने। उस गुप्तचर ने दुषाम, शत्रुओं के, विघाताय, विनाश करने की, विधातुम, विधान करने वाले, इच्छा करने वाले, भूभृता, वह राजा युधिष्ठिर से रहस्य एकांत में आज्ञा को प्राप्त करके, सौष्ठवोदार विशेषशालीम, शब्द सामर्थ्य और अर्थ सामर्थ्य के गुण विशेष से सुंदर, विनिश्चितार्थम, विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली ऐसी वाणी को प्रकट किया। उस गुप्तचर ने शत्रुओं का नाश करने की इच्छा रखते हुए राजा युधिष्ठिर से एकांत में आज्ञा प्राप्त कर, शब्द सामर्थ्य और अर्थ सामर्थ्य के गुण से मनोरम
तथा विनिश्चित अर्थ वाले यह वचन कहे। क्या कहे? आगे के श्लोक में प्रकट करेगा वो। क्रियासु युक्त ही नृपः चार चक्षुषु न वंचनीयः प्रभुवो अनुजीविभिः अतो अहर्षि चंतुम साधु असाधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अब क्या कह रहा है वो? बहुत अच्छा महत्वपूर्ण श्लोक है, परीक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। अन्वय में देखिए, हे नृपः क्रियासु युक्त ही, कार्यों में नियुक्त किए हुए अनुजीव भी सेवकों को चार चक्षुषः गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले प्रभुवः न वंचनीय, राजा गणों को छलना नहीं चाहिए। अतः साधु असाधु व छंतु महर्षि। अतः साधु आपको प्रिय लगे, उचित लगे, असाधु व अच्छा अथवा अच्छा ना लगे, छंतु महर्षि मैं क्षमा करने, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। हितम मनोहारी च वचः दुर्लभा, क्योंकि संसार में हितकारी और मनोहर लगने वाले वचन दुर्लभ होते हैं। अर्थात ऐसे वचन जो हमें प्रिय भी लग रहे हों और हमारा कल्याण भी कर रहे हों, ऐसे वचन संसार में दुर्लभ होते हैं। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः सूक्ति है। हिंदी शब्दार्थ में देखिए, नृपा माने हे राजन। क्या कहता है गुप्तचर? हे राजन, क्रियासु युक्त ही, कार्यों में नियुक्त किए हुए सेवक गणों को चारु चक्षुषा, गुप्तचरी जिनकी आंखें हैं, ऐसे अपने स्वामी को, राजा को न वंचनीय, ठगा नहीं जाता या ठगना नहीं चाहिए। इसलिए मेरे द्वारा कहे गए जो वचन है वो आपको प्रिय लगे अथवा अप्रिय लगे, आप क्षमा करने या सहन करने योग्य है, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन संसार में दुर्लभ होते हैं। हे राजन, कार्यों में नियुक्त सेवकों को उनके स्वामियों की प्रवंचना नहीं करनी चाहिए, जिसकी आंखें गुप्तचर ही होते हैं। इसलिए आप मेरा कहा अच्छा या बुरा सहन करें, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन संसार में दुर्लभ होते हैं। इसके पश्चात क्या कहना चाहता है? सह किम सखा साधु न शास्त्र योधिपम हितान्न यह संश्रुते सह किम प्रभु सदा अनुकूलेश ही रति कुर्वते नृपात्मातेषु च सर्व संपदा। अन्वय में देखते हैं, यह अधिपम साधु न शास्त्री, जो राजा को उचित उपदेश नहीं देता, सह किम सखा वह कैसा मित्र, या हितात न संश्रुते जो हित बोलने वाले की नहीं सुनता, सह किम प्रभु वह कैसा राजा। ही क्योंकि नृपेशु अमात्येषु च अनुकूलेषु, नृप और अमात्य यानी मंत्री वर्ग के सदा अनुकूल रहने पर ही सर्व संपत्ता सदा रतिम कुर्वते, सारी संपत्तियां राज्य में हमेशा निवास करती हैं, प्रेम करती हैं। कहना चाहता है गुप्तचर कि वह कैसा मित्र जो अपने राजा को, मित्र को उचित उपदेश न दे, और जो उचित उपदेश देने वाले की ना सुने वह कैसा राजा। यानी कि दोनों को एक दूसरे के अनुकूल होना चाहिए। नृपेशु मातेषु च अनुकूलेषु, नृप और अमात्य वर्ग के सदा अनुकूल रहने पर ही उस राज्य के समस्त संपत्तियां सदा निवास करती हैं। हिंदी अनुवाद देखते हैं, जो मंत्री आदि मित्र राजा को ठीक ठाक परामर्श नहीं देता वह कुमित्र होता है, अच्छा मित्र नहीं माना जाता। और जो राजा हितैषी अमात्य आदि की बात नहीं सुनता वह निकम्मा स्वामी होता है, यानी कि वह अच्छा राजा नहीं माना जा सकता। इसलिए क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर ही समग्र संपत्तियां उनसे सदा अनुराग करती हैं, यानी कि उनके राज्य में निवास करती हैं। जहाँ का राजा अपने अमात्य वर्ग के शुभ विचारों को, उनके अनुकूल विचारों को, और जो इनके हितकारी विचार हैं, जो कि सत्य है, उनको चाटुकारिता के लिए उनको प्रिय रूप में प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसे अपने अमात्य वर्ग की सुनता है। और जहाँ का अमात्य वर्ग राजा को प्रसन्न करने के लिए असत्य वाचन नहीं बोलता और जो भी उसके हित की बात होती है वही कहता है, ऐसे राजा और अमात्य वर्ग के राज्य में हमेशा समस्त संपत्तियां अनुराग करती हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इन जो उपरोक्त 5 श्लोक आज हमने पढ़े हैं, इसमें वंशज छंद है, और इसमें महाकवि भारवी ने राजनीति के बड़े सुंदर और गूढ़ार्थ प्रस्तुत किए हैं। कैसा राजा होना चाहिए, कैसे सेवक गण होने चाहिए, किस प्रकार राजनीति का शुभ
जो पाथ है, जो मार्ग है वो प्रशस्त हो सकता है, इसके विषय में किरातार्जुनीयम के इस प्रथम सर्ग के ये प्रथम जो 5 आज हमने श्लोक पढ़े हैं, इसमें प्रकट किया गया है। तो अर्थ गौरव, जिसमें अर्थ की गरुता दिखाई देती है, राजनीति के बहुत गूढ़ार्थ प्रस्तुत है, ये आज हमने पढ़े। आज की श्रृंखला में इतना ही है। आगे अगली ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में हम 6 से लेकर के आगे के श्लोक आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद।